भारत के FRCV प्रोजेक्ट को मिली नई मजबूती। रूस के बाद फ्रांस ने दिया भारत को सबसे बड़ा ऑफर। भारतीय सेना को मिलने वाला है मैदान का महायोद्धा। दोस्तों, पिछले दिनों फ्रांस की विदेश मंत्री भारत दौरे पर आई थी और दोनों देशों के बीच कई प्रकार के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं किया गया था। दोस्तों, इस भारत दौरे के बाद फ्रांस द्वारा भारत को कई प्रकार के ऑफर दिए गए हैं, जिसमें राफेल को और ज्यादा एडवांस बनाने, भारत को परमाणु पनडुब्बी देने। हालांकि भारत परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, इसलिए अभी तक इस डील को आगे नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों, अब रूस के बाद फ्रांस की ओर से भारत को एक बड़ा ऑफर आया है और उस महायोद्धा का है जो आर्मी की ताकत में चार चांद लगा देगा। दोस्तों, यह ऑफर फ्रांस की ओर से भारत के FRCV प्रोजेक्ट को पूरा करने के उद्देश्य के लिए आया है। और आखिर भारत का यह प्रोजेक्ट है क्या और फ्रांस की ओर से भारत को किस हथियार का ऑफर दिया गया है, यह सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ ही उस हथियार की खासियतों के बारे में बताऊंगा कि उसकी क्षमता क्या है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और भारतीय सेना के लिए अपने उमड़ते प्रेम के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, जैसे ही भारत के द्वारा अगली पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक की तलाश तेज हुई है, भारत कई देशों के टैंकों की टेक्नोलॉजी, उनकी क्षमता, उनके हर मौसम में काम करने की ताकत, उनकी मार्ग क्षमता इत्यादि को परख रहा है। इसी बीच अब फ्रांस की ओर से भारत को अपने मुख्य युद्धक टैंक, जिसका नाम लेक्लर है, उसको देने की पेशकश की गई है। दोस्तों, फ्रांस की ओर से यह ऑफर भारत को रूस के द्वारा अपने अत्याधुनिक T-14 आर्माटा ऑफर करने की कुछ ही दिनों बाद आई है। वहीं फ्रांस और भारत की इस डील को अंतिम रूप देने की कोशिश के लिए बाकायदा फ्रांस की संसद में इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दिखाई गई है। द वीक की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, भारत FRCV परियोजना के तहत रणनीतिक भागीदार देश की मदद से जो भारत में टैंक चुना जाएगा, उसके निर्माण की योजना बना रहा है। यानी कि भारत उदाहरण के तौर पर अगर लेक्लर टैंक को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, तो उसका निर्माण भारत की धरती पर किया जाएगा फ्रांस की सहायता से, और इसके अंदर भारत फ्रांस से उसकी टेक्नोलॉजी को खरीदेगा। इस तरह भारत ने इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए पिछले साल RFI भी जारी की थी। दरअसल दोस्तों, भारत का FRCV कार्यक्रम लगभग एक दशक से विकास में है और इसका उद्देश्य भारतीय सेना के जो सोवियत युग के T-72 टैंक है, उनके बेड़े को बदलना है और नए टैंकों में से पहला 2030 तक सेवा में प्रवेश करने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, इस योजना का मकसद यह भी है कि थल सेना और वायु सेना दोनों के लिए एक ऐसी परिष्कृत नेटवर्किंग क्षमता विकसित की जाए जो दोनों के लिए काम करे। वहीं दोस्तों, FRCV अनुबंध है, इसका कम से कम मूल्य $5 बिलियन का होने वाला है। इसके तहत दोस्तों, भारत सरकार ने पिछले साल जून में रूस, इजराइल, यूरोप, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस सहित 12 कंपनियों को RFI जारी किए थे। FRCV कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना को लगभग 1770 नए टैंकों की आपूर्ति के लिए RFI जारी भी किए गए थे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले रूस के द्वारा भारत को अपना T-14 आर्माटा प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया युद्धक टैंक संयुक्त रूप से दोनों देशों के द्वारा विकसित करने की पेशकश की गई थी। आर्माटा टैंक का पहली बार अनावरण 2015 में मास्को विजय परेड के दौरान किया गया था। कम तापमान में काम करने की क्षमता के कारण इस टैंक को भारत के उच्च ऊंचाई वाले मुकाबलों के लिए उपयुक्त विकल्प के तौर पर देखा गया है, जैसा कि पहले यूरेशियन टाइम्स के द्वारा भी रिपोर्ट किया गया था। अब भारत के द्वारा जो RFI जारी किया गया है, उसके बाद फ्रांस का जो मुख्य युद्धक टैंक है लेक्लर, उसको 2040 तक उपयोग के लिए बहुत ही आधुनिक बनाने पर काम चल रहा है। करीब 200 टैंक फ्रांस के लिए इसके लिए आधुनिक बनाए जा रहे हैं, जो आने वाले 20 सालों के लिए काम करेंगे। ड्यूपोंट एग्नान जो सांसद है फ्रांस की संसद में, उन्होंने निचले सदन में प्रश्न बताया कि अगर नेक्स्टर FRCV भारत का अनुबंध जीतता है, तो ये फ्रांस और भारत दोनों में लेक्लर के लिए एक अलग उत्पादन लाइन का मतलब होगा। यानी कि फ्रांस अगर इस बोली को जीत जाता है, तो लेक्लर का उत्पादन भारत के अंदर किया जाएगा, जिससे टैंक की खरीद मूल्य में प्रतिस्पर्धी दोनों भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के साथ निर्यात करने के लिए भी बड़ा कदम होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि फ्रांस को कम से कम 400 टैंकों की आवश्यकता है, जबकि यह सुझाव देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कमांड वाहनों, आर्टिलरी प्लेटफॉर्म और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस जैसे कार्यों के लिए भी लेक्लर के विशेष वेरिएंट के निर्माण का खर्च भारत के साथ
साथ साझा किया जा सकता है और इस पर भी आगे काम किया जा सकता है। फ्रांसीसी सरकार ने ड्यूपोंट एग्नान को यह कहते हुए जवाब दिया कि वे भारतीय सेना और हमारे राष्ट्रीय हितों की जरूरतों के बीच मौजूदा किसी भी तालमेल पर पूरा ध्यान देगी और इस बोली को जीतने का प्रयास करेगी। हालांकि दोस्तों, जिस टैंक को वह भारतीय सेना को देने की योजना बना रहा है वह अनिर्दिष्ट है, यानी कि इसके बारे में सही से स्पष्ट नहीं है कि वह कौन सा होगा। एक दशक से अधिक समय से उपयोग में आने वाले फ्रांसीसी सेना के लेक्लर टैंक को अब लेक्लेर XLR मॉडल में अपग्रेड किया जा रहा है। इससे पहले फ्रांस ने भारत को अधिक राफेल लड़ाकू जेट देने की भी पेशकश की थी। यहां तक कि मेक इन इंडिया पहल के तहत भी भारत के अंदर इनके निर्माण का भी संकेत दिया था। वहीं भारतीय नौसेना के लिए भी फ्रांस राफेल के समुद्री वेरिएंट को ऑफर कर चुका है, जिसका जल्द ही परीक्षण शुरू होने वाला है। दोस्तों, लेक्लर मुख्य युद्धक टैंक एक 55 टन वजन का मशीन है जो कि नेक्स्टर सिस्टम के द्वारा निर्मित किया गया है, जो एक फ्रांसीसी राज्य के स्वामित्व वाली हथियार निर्माता कंपनी है। यह टैंक दोस्तों सेना प्रौद्योगिकी के अनुसार स्थिर या मोबाइल मोड के अंदर तीर के अंदर विस्फोटक और कनस्तर यानी कि गोला बारूद को भी फायर कर सकता है। यह 120 मिलीमीटर 52 कैलिबर स्मूथ बोर गन के साथ एक थर्मल स्लीव और थूथन संदर्भ प्रणाली भी इसके अंदर शामिल किया गया है। धुएं को कम करने के लिए भी एक संपीड़ित वायु इकाई का इसके अंदर उपयोग किया गया है। साथ ही इसके अंदर जो बंदूक लगी है वह प्रति मिनट 12 राउंड फायर कर सकती है। साथ ही टैंक के अंदर एक स्वचालित लोडिंग सिस्टम है जो कि गतिमान लक्ष्य है, टारगेट है, उनके प्रति क्रॉस कंट्री फायर करने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा इसमें बोर्ड पर 22 राउंड रेडी टू फायर बारूद है। टैंक में अतिरिक्त रूप से रूप माउंटेड 7.62 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन और 12.7 मिलीमीटर मशीन गन भी है, जो मुख्य आयुध के साथ यह सह अक्षीय है। वहीं फिंडेरस यानी कि तेज सूचना, नेविगेशन, निर्णय और रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली, जिसे नेक्स्टर सिस्टम द्वारा डिजाइन किया गया है, इसके अंदर स्थापित की गई है। फिंडेरस में एक रंगीन मानचित्र डिस्प्ले होता है जो मेजबान टैंक की स्थिति यानी कि जो उसका लक्ष्य है, साथ ही संबंध और विरोधी बलों और निर्दिष्ट लक्ष्यों को इंगित करता है और इसका उपयोग मार्गों और मिशनों की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। इस टैंक के अंदर 3 लोग बैठकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेक्लर में एक ऑटो लोडर प्रणाली है जो लोडिंग की जगह लेती है। एक सैनिक जो बंदूक में गोला बारूद को मैनुअल रूप से लोड करता है, इसमें ऐसा नहीं है। हालांकि भारत के जो T-72 और T-90 टैंक है उनके अंदर भी ऑटो लोडर सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों, लेक्लर में एक परिष्कृत संचार प्रणाली है जो इसे जमीन और वायुसेना दोनों के लिए संवाद की अनुमति देती है। अब दोस्तों, जो लेक्लर का XLR वेरिएंट है, जो मेन बैटल टैंक का एक संशोधित संस्करण है, इसमें मूल लेक्लर टैंक के समान आयुध है जो कि एक गेट 120 मिलीमीटर 52 कैलिबर स्मूथ बोर तोप है, जिसे CN 120-26 के रूप में जाना जाता है। भले ही दोस्तों, हालांकि निर्माता और फ्रांसीसी सरकार के द्वारा यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि भारतीय सेना के लिए कौन सा लेक्चर पिच किया जाएगा, इस उन्नत टैंक के लिए एक मौका हो सकता है। अमेरिका के अब्राहम और रूस के अर्माटा को टक्कर दे सकता है अगर फ्रांस की ओर से ज्यादा एडवांस बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है और विशेषकर भारत के ठंडे इलाकों के लिए इसमें बदलाव करता है। तो दोस्तों, टैंक के चयन के बावजूद अगर फ्रांसीसी बोली पास हो जाती है तो यह फ्रांस और भारत के बीच रक्षा संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। यह फ्रांस को राफेल के बाद भारतीय सेना को दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली का आपूर्तिकर्ता बनाने वाला देश भी बना देगा। ऐसे में दोस्तों, आपका इस डील पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।